वो चीजें रोजे को बातिल कर देती है। मसला नंबर 1581। चंद चीजें रोजे को बातिल कर देती है। नंबर 1, खाना और पीना। नंबर 2, जिमा करना। नंबर 3, इस्तेमना यानी इंसान अपने साथ या किसी दूसरे के साथ जिमा के अलावा ऐसा फेल करे जिसके नतीजे में मनी खारिज हो। नंबर 4, खुदा ए ताला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से कोई झूठी बात मंसूब करना। नंबर 5, गुबार हल्क तक पहुंचाना। नंबर 6, मशहूर कौल की बिना पर पूरा सर पानी में डुबाना। नंबर 7, अजाने सुबह तक जनाबत या हैज और निफास की हालत में रहना। नंबर 8, किसी सयाल चीज से हुक्ना एनिमा करना। नंबर 9, क्या करना। इन मुब्तलात के तफसीली अहकाम। नंबर 1, खाना और पीना। मसला नंबर 1582। अगर रोजादार इस अम्र की जानिब मुतवज्जह होते हुए कि रोजे से है कोई चीज जानबूझकर खाए या पिए तो उसका रोजा बातिल हो जाता है। ए नजर इससे कि वह चीज ऐसी हो जिसे उमूमन खाया या पिया जाता हो, मसलन रोटी और पानिया ऐसी हो जिसे उमूमन खाया या पिया न जाता हो, मसलन मिट्टी और दरख्त का शीरा ख्वाह कम हो या ज्यादा, हत्ता कि अगर रोजादार मिसवाक मुंह से निकाले और दोबारा मुंह में ले जाए और उसकी तरी निगल ले तब भी रोजा बातिल हो जाता है, सिवाय इस सूरत के कि मिसवाक की तरी लुआबे दहन में घुल मिलकर इस तरह खत्म हो जाए कि उसे बैरूनी तरी न कहा जा सके। मसला नंबर 1583। जब रोजादार खाना खा रहा हो अगर उसे मालूम हो जाए कि सुबह हो गई है तो जरूरी है कि जो लुकमा मुंह में हो उसे उगल दे, और अगर जानबूझकर वह लुकमा निगल ले तो उसका रोजा बातिल है, और उस हुक्म के मुताबिक जिसका जिक्र बाद में होगा उस पर कफ्फारा भी वाजिब है। मसला नंबर 1584। अगर रोजादार गलती से कोई चीज खा ले या पी ले तो उसका रोजा बातिल नहीं होता। मसला नंबर 1585। जो इंजेक्शन उज़्व को बेहिस कर देते हैं या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर रोजादार उन्हें इस्तेमाल करे तो कोई हरज नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि उन इंजेक्शनों से परहेज किया जाए जो दवा और गिज़ा के बजाय इस्तेमाल होते हैं। मसला नंबर 1586। अगर रोजादार दांतों की रेखों में फंसी हुई कोई चीज आमदन निगल ले तो उसका रोजा बातिल हो जाता है। मसला नंबर 1587। जो शख्स रोजा रखना चाहता हो उसके लिए अजाने सुबह से पहले दांतों में खिलाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसे इल्म हो कि जो गिज़ा दांतों के रेखों में रह गई है वह दिन के वक्त पेट में चली जाएगी तो खिलाल करना जरूरी है। मसला नंबर 1588। मुंह का पानी निगलने से रोजा बातिल नहीं होता, ख्वाह तुर्शी वगैरह के तसव्वुर से ही मुंह में पानी भर आया है। मसला नंबर 1589। सर और सीने का बलगम जब तक मुंह के अंदर वाले हिस्से तक न पहुंचे उसे निगलने में कोई हरज नहीं, लेकिन अगर मुंह में आ जाए तो एहतियाते वाजिब है कि उसे थूक दे। मसला नंबर 1590। अगर रोजादार को इतनी प्यास लगे कि उसे प्यास से मर जाने का खौफ हो जाए या उसे नुकसान का अंदेशा हो या इतनी सख्ती उठाना पड़े जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो, इतना पानी पी सकता है कि उन उमूर का खौफ खत्म हो जाए, लेकिन उसका रोजा बातिल हो जाएगा। और अगर माह रमजान हो तो एहतियाते लाजिम की बिना पर जरूरी है कि उससे ज्यादा पानी न पिए और दिन के बाकी हिस्से में वह काम करने से परहेज करे जिससे रोजा बातिल हो जाता है। मसला नंबर 1591। बच्चे या परिंदे को खिलाने के लिए गिज़ा का चबाना या गिज़ा का चखना और इसी तरह के काम करना जिसमें गिज़ा उमूमन हल्क तक नहीं पहुंचती, ख्वाह वह इत्तिफाकन हल्क तक पहुंच जाए तो रोजे को बातिल नहीं करती, लेकिन अगर इंसान शुरू से जानता हो कि यह गिज़ा हल्क तक पहुंच जाएगी तो उसका रोजा बातिल हो जाता है और जरूरी है कि उसकी क़ज़ा बजा लाए और कफ्फारा भी उस पर वाजिब है। मसला नंबर 1592।
इंसान मामूली नकाहत की वजह से रोजा नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर नकाहत इस हद तक हो कि उमूमन बर्दाश्त न हो सके तो फिर रोजा छोड़ने में कोई हरज नहीं है।